नमस्कार दोस्तों। निफ्टी में उलझन, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ये आज देखिए वीकेंड क्लोजिंग हुई है और मंथली क्लोजिंग भी हुई है। ये हम आज समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे हमने जो भी पूरे वीक में टेलीग्राम पे ट्रेड्स लिए उनका एनालिसिस करेंगे। उसके बाद मार्केट का स्ट्रक्चर एंड की लेवल्स अब क्या निकल के आ रहे हैं, क्योंकि मार्केट ने मोमेंटम आज खो दिया है। ओके गाइस, और उसके बाद हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए मंडे की। सो वेलकम टू द वीडियो। अच्छा लगे शेयर लाइक जरूर करिए और सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आते हैं हम, ये हमारे इस वीक के टेलीग्राम के ट्रेड्स हैं। ओके, इन पे मैं जल्दी गो थ्रू करता हूँ वरना वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। देखिए, आप बाकी टेलीग्राम पे जो जुड़े हुए हैं या जो देखने जाते हैं, पब्लिक चैनल है, जाके चेक कर सकते हैं एक एक ट्रेड को। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, यहाँ पे जो भी मैंने प्रॉफिट लिया है वो मैंने बिल्कुल हाई पॉइंट का नहीं लिया, उसमें 10 पॉइंट्स कम ही लिए हैं। और जो मैंने ऑलमोस्ट आपका लॉस हुआ है उसमें मैंने बल्कि 5 या 10 पॉइंट्स जोड़े ही हैं। जबकि जो प्रॉफिट होता है, देखिए जब भी आप प्रॉफिट में जाते हो और एटीएम की आपकी स्ट्राइक प्राइस होती है, जैसे जैसे आप ऊपर उसको लेके जाती मार्केट उसको ऊपर लेके जाती है, तो जो उसका डेल्टा होता है जो 0.5 का होता है वो बढ़ना शुरू हो जाता है और बढ़ते बढ़ते वो 0.65 0.75 ऐसे आगे बढ़ता है। तो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ ऑप्शन प्रीमियम वो बल्कि ज्यादा तेज होता है। ओके गाइज, तो अब हम समझते हैं जल्दी से एग्जैक्टली ट्रेड्स क्या थे। देखिए, 24 तारीख को पहला ट्रेड लिया हमने, उसमें हमारा स्टॉप लॉस लगा। ये आप डिटेल पढ़ लेना, यहाँ पे सारी की सारी जो लिखी हुई है, कितने में खरीदा क्या हुआ, मैं रफली आपको गो थ्रू कर देता हूँ इस पे। देखिए, पहले ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस लगा था 24 तारीख को। दूसरा ट्रेड लिया था, हमारी कैपिटल जितनी लगाई थी वो डबल हुई थी। ओके, फिर हमने 25 तारीख को पहला ट्रेड लिया, उसमें 55 पॉइंट्स का हमारा प्रॉफिट था। फिर हमने एक्सपायरी पे, देखिए ना गामा ब्लास्ट था ना पुट साइड ना कॉल साइड, बट विद इन द रेंज हमने ट्रेड लिया एट द सेकेंड हाफ ऑफ द मार्केट टाइमिंग। उसमें 4 to 5 टाइम्स हमारी कैपिटल डिप्लॉय जो करी थी वो हुई थी। उसके बाद ये प्रॉफिट है बैंक निफ्टी में पॉइंट्स वाइज हैं, ये स्टॉप लॉसेज हिट हुए वो पॉइंट्स हैं और ये प्रॉफिट के पॉइंट्स हैं। जो भी निफ्टी बैंक निफ्टी के देखिए, जहाँ पे मैंने कॉल और पुट के लेवल्स नहीं दिए थे, वहां पे मैंने एटीएम स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से उनको कैलकुलेट करके यहाँ पॉइंट्स लिखे हैं सारे के सारे। अब इन पॉइंट्स को अगर आप नेट ऑफ करेंगे तो निफ्टी में आप ये जहाँ कैपिटल डबल या 4-5 टाइम्स ये हुई है उनको मैं इंक्लूड नहीं कर रहा अभी। निफ्टी में हमने टोटल 127 नेट प्रॉफिट पॉइंट्स कमाए, बैंक निफ्टी में 250 कमाए। अगर कोई एक लॉट से ट्रेड कर रहा था तो उसका वीक में प्रॉफिट होना चाहिए 9525 और बैंक निफ्टी में होना चाहिए 8750। इनको टोटल करेंगे, इस वीक का प्रॉफिट है 18,275। ओके, विद ऑल दीज एडजस्टमेंट्स जो कि मैंने करी हैं। और दूसरी चीज, इसमें बिल्कुल भी ये ट्रेड्स नहीं है जो ब्लू में आप देख रहे हैं जिनमें कैपिटल डबल हुई है। इसमें सिर्फ नेट ऑफ पॉइंट्स हैं, ग्रीन वाले आपके जिनमें प्रॉफिट है और ये ऑरेंज वाले जिनमें हमें लॉस हुआ है, स्टॉप लॉसेज हिट हुए हैं। पिछले हफ्ते देखिए, पिछले हफ्ते हमने 26,000 प्लस ही कुछ कमाया था, 26,200 300 राउंड फिगर मैंने 26 ले लिया है। तो अगर दोनों वीक का हम जोड़ेंगे तो हमारा 2 वीक जब से हमने टेलीग्राम स्टार्ट करा है हमारा प्रॉफिट बना है 44,275। तो 44,000 राउंड फिगर में पकड़ लेते हैं, विद वन लॉट ऑफ निफ्टी एंड वन लॉट ऑफ बैंक निफ्टी। और पिछले 2 हफ्ते में जब से टेलीग्राम पे चैनल हमने स्टार्ट करा है। और इसमें दोबारा बता देता हूँ, यहाँ पे वो ट्रेड्स इंक्लूड नहीं है जिसमें कैपिटल मल्टी फोल्ड हुई है। ओके गाइज, इसको आप देखना, बाकी डिटेल में समझना। कोई आपको इसमें प्रॉब्लम या डिस्क्रिपेंसी दिखे तो मेरे से जरूर कांटेक्ट करें। चलिए दोस्तों, अब आते हैं हमारी सबसे प्यारी ऑप्शन चेन पे। देखिए दोस्तों, मैं आपको क्यों कह रहा था निफ्टी में उलझन, बैंक निफ्टी में उलझन, वो भी प्राइस एक्शन में भी देखेंगे। पहले मैं आपको ऑप्शन चेन में समझाने की कोशिश करता हूँ। ये निफ्टी है, सॉरी वाइट हो गया मार्कर, इसको ब्लैक कर लेते हैं। ओके, ये निफ्टी है, 2 दिसंबर की एक्सपायरी है। यहाँ पे आ जाइए कॉल और पुट साइड जो हमेशा हम एनालाइज करते हैं। इसमें आप अगर देखेंगे, देखिए लॉन्ग बिल्डअप जीरो, शॉर्ट कवरिंग जीरो, शॉर्ट बिल्डअप कॉल में 6.5 करोड़, पुट में 6,13,00,000, ऑलमोस्ट इक्वल। आप चाहे कॉल ले लें या पुट ले लें, इनमें जो राइटिंग हुई है डेट इज इक्वल। ये शो करती है कि यहाँ इस लेवल पे निफ्टी बहुत ज़्यादा इनडिसाइसिव है। ओके फ्रेंड्स, मतलब निफ्टी में उलझन है, अभी वो समझ नहीं पा रहा जा कहाँ रहा है उसने। इसके बाद चलेंगे दूसरी स्क्रीन पे जो कि हम हमेशा देखते हैं, दैट इज ये देखिए,
अब आप यहाँ पे देखिए, ये आपकी कॉल साइड है, ये वाली लेफ्ट हैंड साइड, मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ। ओके, दिस इज योर कॉल साइड, एंड ये राइट साइड आपकी पुट है। ओके, दिस इज कॉल, दिस इज पुट, ये सारी स्ट्राइक प्राइजेज है, ये एट द मनी है। अब आप कॉल साइड पे देखेंगे सब जगह शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, पुट साइड पे भी सब जगह शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, और दोनों में इक्वल हुआ है। आप देखेंगे ना, पुट माइनस कॉल ओआई डिफरेंस यहाँ पे ओनली 20 लैक्स, सिर्फ 20 लैक्स, मतलब दोनों में फाइट चल रही है, कॉल साइड पे भी पुट साइड पे भी। अभी पता नहीं जीतेगा कौन, और हमारी कोशिश वो रहनी चाहिए कि हम उस साइड हो जो जीत रहा हो। ओके, ताकि हम वहां पे अच्छा प्रॉफिट बना सके। ऐसे ही हम बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देखने की कोशिश करते हैं दोस्तों। बैंक निफ्टी में आइए, यहाँ पे आप देखिए नीचे, देखिए लॉन्ग बिल्डअप कॉल्स में है 89। हमें हमेशा पता है बैंक निफ्टी इज वन शेड बेटर देन द निफ्टी, लेकिन अब बैंक निफ्टी का मैं आपको प्राइस एक्शन दिखाऊंगा डेली टाइम फ्रेम पे, थोड़ी वार्निंग दे रहे हैं। अभी इसकी बात करते हैं। लॉन्ग बिल्डअप 89 लैक्स का ओआई है कॉल साइड पे, शॉर्ट कवरिंग कहीं पे भी नहीं है, कोई भी नहीं भागा डर के। शॉर्ट बिल्डअप 23 लाख कॉल में है, 15 लाख पुट में है। तो यहाँ पे तो कॉल लॉन्ग हुई है, ठीक है, और यहाँ पे कॉल शॉर्ट पुट शॉर्ट से ज्यादा हुई है। बहुत ही अनक्लियर डेटा है। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, अनक्लियर डेटा है ये बैंक निफ्टी का। अभी हम यहाँ पे थोड़ा बैंक निफ्टी को समझने की कोशिश करते हैं। ओके, अब इधर आप आएंगे, बैंक निफ्टी आप देखिए, बिल्कुल इसको मैं थोड़ा सा आपके लिए नीचे करता हूँ, ये लीजिए। अब आपको एक चीज दिखाऊंगा, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा ड्रैग करा है नीचे। देखिए बैंक निफ्टी वही है, इधर कॉल है उधर पुट है, और आप इधर देखेंगे कॉल साइड पे आपको सब जगह शॉर्ट बिल्डअप दिखेगा, और आप पुट साइड पे देखेंगे उधर आपको शॉर्ट बिल्डअप, सेम शॉर्ट बिल्डअप दिखेगा। और नीचे आप देखेंगे पुट माइनस कॉल, ये आप देखेंगे, देखिए कितना दिख रहा है आपको, सिर्फ 16,000, मतलब ऑलमोस्ट इक्वल आप लेके चल सकते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे भी दोनों में फाइट चल रही है, कॉल्स में और आपकी पुट्स में। ओके गाइस, ये आप ध्यान रखिएगा, दोनों जगह अच्छी खासी ये फाइट चल रही है, इनडिसाइसिवनेस है। इसलिए मैंने देखिए आज कोई ट्रेड भी नहीं दिया, कोई निकल के भी नहीं आ रहा था, और जबरदस्ती ऑप्शन बाइंग में ट्रेड लेने का फायदा बिल्कुल भी नहीं होता। चलिए इसके बाद चलेंगे चार्ट्स पे। चार्ट्स पे मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, ये देखो आप थोड़ा सा, ये वॉल्यूम चार्ट है निफ्टी का, मैंने आपको कई बार दिखाया है। आप देखिए यहाँ पे 26/7, एक सेकंड कर्सर मैं देखता हूँ अगर होता है तो, यस, यहाँ देखिए 26,275, यहाँ पे 17 लाख, ये आप देख पा रहे हैं शॉर्ट वॉल्यूम क्रिएट हुए हैं यहाँ पे आपके। ओके गाइस, एक ये चीज़ मुझे आपको दिखानी थी। इसके अलावा ओके, मैं अपनी फोटो थोड़ी सी यहाँ कर देता हूँ। इसके अलावा ये एक ये चार्ट होता है हमारा वॉल्यूम रैंकिंग का, ठीक है, रेड साइड, अगर रेड रैंकिंग्स आप देखेंगे तो यहाँ पे ह्यूज शॉर्ट वॉल्यूम्स क्रिएट हुई हैं आपकी 275 से लेके, ये जो जोन है 275 से लेके 310, ह्यूज शॉर्ट वॉल्यूम्स क्रिएट हुई हैं। बट सिमिलरली सिमिलरली लॉन्ग वॉल्यूम्स आपकी क्रिएट हुई हैं 26, 125, 150, 175 इस रेंज के आसपास। ओके, यहाँ पे लॉन्ग वॉल्यूम क्रिएट हुई है। तो ये सारा का सारा स्ट्रक्चर आपको दिखाता है कि कैसे मार्केट अब एक रेंज में फंस रहा है, क्योंकि शॉर्ट वॉल्यूम वाले भी ऊपर दबा के बेच रहे हैं और बाय वॉल्यूम वाले नीचे जाने नहीं दे रहे। ओके गाइस, इसके बाद हम चलेंगे हमारे डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पे, और वहाँ पे समझेंगे एग्जैक्टली निफ्टी कर क्या रहा है। ओके गाइस, ये निफ्टी का देखिए डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। इसमें आप देखेंगे, देखिए 2 दिन की पिछली कैंडल देखिए आप। ओके, ये वाली कैंडल और ये वाली कैंडल, ये कैंडल्स देखिए कन्विंसिंगली बिल्कुल भी हमें इशारा नहीं करती कि मार्केट को मैं प्लस करूं। फिलहाल के लिए मार्केट में स्ट्रेंथ अच्छी है, ऊपर ही जा रही है, नो डाउट। सारी ईएमएज येलो आपकी 10 ईएमए है, ब्लू आपकी 20 है, सारी अपवर्ड स्लोपिंग है, सब ऊपर जा रही हैं। लेकिन ये बिल्कुल भी कन्विंसिंग नहीं कर पा रही कि मार्केट को यहाँ पे लॉन्ग किया जाए। मार्केट का जो ये मोमेंटम बना था ना इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल के बाद, ये जो ग्रीन कैंडल है आप देख रहे होंगे, इसके बाद जो मोमेंटम बना था, मार्केट को कम से कम 500-600 पॉइंट और ऊपर जाना था 1-2 दिन,
उसके बाद रिट्रेस होती तो समझ में आता, लेकिन वही बस ऑल टाइम हाई लगा के मार्केट वहीं पे फंस गया है। और ये मार्केट की आप क्लोजिंग भी देखेंगे, अगर जहाँ पे क्लोजिंग हुई है तो ये ऑलमोस्ट आपकी ऑल टाइम हाई क्लोजिंग ही है, मेरे ख्याल से 26,215 के आसपास ऑल टाइम हाई क्लोजिंग है। तो ये क्लोजिंग भी आपकी ऑलमोस्ट वहीं पे है। ओके, अब बैंक निफ्टी का थोड़ा सा चार्ट देख लेते हैं दोस्तों। अब इसमें मैं क्यों आपको कह रहा था कि बैंक निफ्टी थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है मेरे को। अब आप कैंडल देख लो आज क्या बनी है। आज की कैंडल, इसको क्या कहते हैं हम, ये जो कैंडल है इसको इतनी बार मैंने आपको कहा है, ये होती है डेडली डोजी। ओके, ये जब भी बनती है, ये देखो यहाँ बनी थी, है अप ट्रेंड में ही। आप समझिए मार्केट अप ट्रेंड में ही है, लेकिन अप ट्रेंड में रिट्रेस भी तो होती है। अब ये ऊपर गई, यहाँ डोजी बनी, अगर यहाँ पे हम प्लस कर लेंगे, उसके बाद इतनी सी भी नीचे आ गई 500 1000 पॉइंट्स, तो हमें तो लॉस हो जाएगा। वो मार्केट जा रही होगी अप ट्रेंड में। तो हमारी एंट्री बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि हम एंट्री कहाँ ले रहे हैं अप ट्रेंड में। अप ट्रेंड में यहाँ पे लॉन्ग कर लेंगे तो फंस जाएंगे, यहाँ पे लॉन्ग कर लेंगे तो फंस जाएंगे। अप ट्रेंड में भी देखना है कि लॉन्ग कहाँ पे करना है हमें। ओके गाइस, इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये आप डोजी मैंने आपको दिखाई बैंक निफ्टी में, बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा हूँ मैं इसमें, अगर आपको सच सच बताऊं। निफ्टी में देखिए आप, अगर आपको मैं रेंज बता देता हूँ जो मैंने दिन में भी बताई थी। निफ्टी में आप पकड़ के चलिए, आपकी 26,140 से लेके 26,175, ये आपकी नीचे की रेंज है। और ऊपर की रेंज है आपकी 26,275 से लेके 26,310। ओके गाइस, देखिए अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो इस रेंज को एक्सपैंड होने दें किसी भी तरफ। ऊपर की तरफ एक्सपैंड होगी तो मार्केट का मोमेंटम देख के कॉल ली जाएगी, नीचे की तरफ होगी तो सेम मोमेंटम देख के पुट ली जाएगी। लेकिन नीचे की तरफ हुई तो शॉर्ट्स को मैं अपने, पुट्स को मैं अपनी कवर करने की पूरी पूरी की पूरी कोशिश करूंगा 26,035 से लेके 26,050, जहां से मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था वहां पे कवर करके देखेंगे इस रेंज को मार्केट होल्ड कर रही है या तोड़ रही है। अगर इस रेंज को भी मार्केट तोड़ रही होगी, देन आई विल गो फॉर एग्रेसिव पुट्स, आई कैन से दैट। बस बीच में एक ही खतरा है, वो है 25,925 के आसपास 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। फिर वहां पे एक बार ट्रेड को जरूर चेक करेंगे। ओके गाइस, ये निफ्टी की अगर ऑप्शन बायर है तो स्ट्रेटजी है। एक कॉन्ट्रा लॉन्ग कॉन्ट्रा बाय, कॉन्ट्रा लॉन्ग कॉन्ट्रा शॉर्ट वो होती है जो रेंज मैंने आपको बताई है, उस रेंज के एक्सट्रीम पे किसी भी एक साइड पे मार्केट पहुंचती है तो वहां पे आप कॉन्ट्रा पोजीशन बनाए, मतलब उल्टी पोजीशन बनाए, छोटा सा स्टॉप लॉस रख के, विद द होप, विद द एक्सपेक्टेशन कि मार्केट इसी रेंज में रहेगी। अगर वो स्टॉप लॉस आपका लगा तो डैट मीन्स मार्केट में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आ गया है, तो इमीडिएटली आप पोजीशन को रिवर्स करके दूसरी तरफ का स्टॉप लॉस लगा के बैठ सकते हैं। ओके गाइस, जब तक वो ब्रेकआउट नहीं आता तब तक काउंटर ट्रेड्स चल सकते हैं। ब्रेकआउट आएगा तो डायरेक्शनल ट्रेड्स आप ले सकते हो। जिनको आते हैं काउंटर ट्रेड्स वही करें और बहुत ध्यान से करें। इसके बाद आते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी देखिए बहुत डोजी बनी है, इसमें ना थोड़ा कंसर्न लग रहा है मेरे को, चला भी बहुत है ये। बैंक निफ्टी देखिए 59,500 59,900, ये बैंक निफ्टी की रेंज है। जिस तरफ भी टूटेगा उस तरफ की कॉल ली जाएगी या पुट ली जाएगी विथ हाई मोमेंटम, क्योंकि बैंक निफ्टी मोमेंटम इंडेक्स है, जहां भी जाएगा तेजी से जाएगा। इस चीज को आप ध्यान रखना। थोड़ी सी एक दो चीजों का और ध्यान रखें कि एक तो यूक्रेन और रशिया की वॉर का रिजोल्यूशन निकल रहा है, हमारी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है, फेड की मीटिंग है, तो इनमें रेट कट्स वगैरह काफ़ी हद तक लोग कह रहे हैं और डिस्काउंट भी कर चुके हैं और कर रहे हैं कि दोनों, फेड भी और हमारा आरबीआई भी रेट कट करेगा। तो ये देखना पड़ेगा उसका इम्पैक्ट क्या आता है, कितना आता है। अगर यहाँ से मार्केट चलनी शुरू हुई तो कॉल लेंगे, नीचे आएगी पुट लेंगे। कॉन्ट्रा अगर एक्सपर्ट लोग हैं तो वही करें, अदरवाइज उसको अवॉइड कर दे, अननेसेसरी रिस्क ना लें। कोई भी ट्रेड इंट्राडे खुलेगा तो टेलीग्राम पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, वहाँ पे आप उसको आराम से ट्रेड कर सकते हैं। और विद इन द रेंज देखिए, मैं पहले भी बताया था, अगर आपको बाय सेल करना है तो आप सेलिंग के थ्रू करें ताकि आपको डायरेक्शन का भी पॉइंट मिले और थीटा का प्रीमियम भी मिले आपको, क्योंकि मार्केट में विद इन द रेंज मोमेंटम होता नहीं है ज़्यादातर।
ओके गाइस, या अपने स्प्रेड्स बनाए, रेशो स्प्रेड्स बनाए, स्ट्रैंगल स्ट्रेडल, ये आप बेच सकते हैं। इनमें भी अच्छा पैसा बनता है, ऐसा नहीं है कि ऑप्शन बाइंग में बनता है, इनमें भी अच्छा बनता है। मार्केट के फेजेस होते हैं, मार्केट का फेज ऑप्शन बाइंग वाला होगा तो ऑप्शन बाइंग करेंगे, अगर मार्केट का फेज डल है, साइडवेज है, चॉपी मार्केट है, तो उसमें फिर स्प्रेड्स और सेलिंग करके प्रीमियम खाने की कोशिश करेंगे। तो ये वीकेंड का वीडियो था दोस्तों, आप अच्छे से देखना, समझना, टेलीग्राम पे जो ट्रेड्स लिए उनको समझना, और कोई फीडबैक वो देना, आपको लगता है मैं कहीं इंप्रूव कर सकता हूँ अपने आप को, देन दैट इज़ मोर देन वेलकम। नेगेटिव फीडबैक इज़ ऑलवेज वेलकम। और आप लोगों को मैं कहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े टेलीग्राम पे, और वहाँ पे साथ मिलके ट्रेड लें, मज़ा आता है दिन में ट्रेड करने में। खैर आज तो हमने कुछ करा ही नहीं, कुछ आया भी नहीं था। मैंने टेलीग्राम पे लिखा भी था आपको, स्ट्रेंजर थिंग्स देख रहा था मैं तो बीच में, अभी नया ही सीज़न आया है, काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रही है। चलिए, तो वीकेंड को एंजॉय करिए, स्ट्रेंजर थिंग्स देखिए नेटफ्लिक्स पे फैमिली के साथ, और मंडे को कुछ नए ट्रेड्स खुलेंगे तो टेलीग्राम पे उनको लेंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट। जो भी बाय सेल करें फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह से करें।